कि आज हम अगर यह समझ रहे हैं, यहां पर आकर 1400 साल के बाद अगर हम यह समझ रहे हैं कि सियासत एक अलग दुनिया है और इस्लाम एक अलग दुनिया है, इन दोनों का आपस में कोई रब्त जब्त ताल्लुक नहीं है, तो हम गलत हैं। हमें सही इल्म नहीं है, हमें सही फहम नहीं है। हर दौर में सियासत को इस्लाम ने तरजीह दी है, उस पर मेहनत की है, उसका तरीका सिखाया है। सियासत करने और उसके उसूल और ज़वाबित को इस्लाम ने सिखाया है, इस्लाम ने रिप्रेजेंट किया है, कुरान ने बयान किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है कि एक नबी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं। अगर सियासत इतनी गंदी होती, यह सियासत बुरी चीज होती या गुनाह की चीज होती, मासियत और नाफरमानी की चीज होती, नऊज़ बिल्लाह ये कुफ्र और शिर्क होता, तो नबी से यह तसव्वुर किया जा सकता है कि वो ये कहे कि क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि ऐ मिस्र के लोगों, मैं काबिल हूं, मेरे अंदर खूबी है, मेरे अंदर सलाहियत है मुल्क की बागडोर संभालने की, सियासत करने की, हुकूमत करने की, इसलिए मुझे हाकिम बनाओ। क्योंकि हुकूमत करने के लिए, हाकिम बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है अल्लाह ने वो मेरे अंदर रखी है, और वो है इन्नी हफीजुन अलीम, कि मैं अमानतदार भी हूं और मैं अहलियत भी रखता हूं, अहल भी हूं। कि मैं हफीज के माने हैं निगरानी करने वाला, यानी अमानतदार। और किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी सियासतदान का अमानतदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वही अमानतदार नहीं होगा, कौम का रहबर, कौम का कायद और कौम का हाकिम ये अमानतदार नहीं होगा, तो आम आदमी से अमानत की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तो अमानत और दयानत सबसे पहले हाकिम के अंदर होनी चाहिए, अमानत और दयानत सबसे पहले कायद के अंदर होनी चाहिए, बड़ों के अंदर होनी चाहिए, जो हुकूमत की बागडोर संभाल रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि हफीजुन, कि मैं निगरां हूं, मैं अमानतदार हूं, मैं दयानतदार हूं, मैं घोटाला करने वाला नहीं हूं, और मैं पैसों को इधर से उधर करने वाला नहीं हूं, मैं योजनाओं को इधर से उधर करने वाला नहीं हूं, और मैं स्कैम करने वाला नहीं हूं, धोखे में डालने वाला नहीं हूं, धोखा देने वाला नहीं हूं, मैं अमानतदार हूं, मेरे अंदर यह खूबी अल्लाह ने रखी है। और फिर कहा कि हफीजुन अलीम, कि मैं जानकार भी हूं, मुझे सियासत की समझ बूझ भी है, मेरे अंदर सियासत की अहलियत भी है, इसलिए मुझे हाकिम बनाओ, मुझे गवर्नर बनाओ, मुझे बादशाह बनाओ, मुझे हाकिम बनाओ। यह इस बात की अलामत और दलील है कि इस्लाम सियासत से दूर नहीं है, या इस्लाम सियासत को नापसंद नहीं करता, या इस्लाम ये नहीं कहता कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस्लाम खुद सियासत को एक इल्म समझता है, एक हिस्सा समझता है। तो बहुत सी सारी जगहों पे बहुत से लोगों से आप ये कहते हुए सुनेंगे, बल्कि बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि मस्जिदों में सियासत की बातें हो रही हैं। मस्जिद में सियासत की बातें नहीं हो रही, मस्जिद में उस सियासत की बात हो रही है जिस सियासत को इस्लाम ने, जिस सियासत की इस्लाम ने तालीम दी है, जिस सियासत को इस्लाम ने फरोग दिया है, जिस सियासत पर इस्लामी हुकूमत कायम हुई है, जिस सियासत की बात कुरान ने की है, जिस सियासत की बात हमारे नबी ने की है, जिस सियासत के उसूल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुरान में तय किए हैं, वो है मस्जिद में बात हो रही है। वो सियासत नहीं हो रही जिस सियासत के अंदर गंदगी है, जिस सियासत के अंदर झूठ है, जिस सियासत के अंदर खियानत है, जिस सियासत के अंदर धोखा है, जिस सियासत के अंदर बेईमानी है, जिस सियासत के अंदर शैतानी है, जिस सियासत के अंदर नफसानी है, वो सियासत की बात यहां से नहीं हो रही। यहां से उस पाकीज़ा सियासत की बात हो रही है जिस सियासत की बुनियाद इस्लाम ने कुरान के अंदर रखी है कि क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि मुझे हाकिम बनाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा पाकीज़ा कोई होगा क्या? वो नबी हैं, उनसे ज्यादा पाकीज़ा और तकवा तहारत रखने वाला कोई होगा क्या? ऐसे भी नबी के बारे में हमारा अकीदा यह है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों में बेहतर इंसान होते हैं अल्लाह के बाद।
यही तो अकीदा है हमारा कि तमाम के तमाम नबी वो नबूवत से पहले भी गुनाहों से मासूम होते हैं, नबूवत के बाद भी गुनाहों से मासूम होते हैं। ये हमारा अकीदा है। और नबी ये उम्मीदवारी पेश कर रहा है, कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हो गया है और आगे आगे कह रहा है काल जालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, कि मुझे हाकिम बनाओ, इन्नी हफीजुन अलीम, कि मैं निगरानी करने वाला हूं, मैं अमानतदार हूं, मैं दयानतदार हूं और मैं अलीम हूं, जानने वाला हूं, सियासत की समझबूझ रखने वाला हूं और मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर अहलियत है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि मुसलमानों को सियासत से दूर रहना नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ने उसके अंदर खूबी रखी है मुल्क संभालने की, इलाका संभालने की और सियासत की समझबूझ रखी है, तो वो अपना नाम आगे आकर पेश कर सकता है, वो बता सकता है। अगर उसके अंदर कायदाना सलाहियत है, उसके अंदर क़ियादत करने की सलाहियत मौजूद है, वो कौम को लीड कर सकता है, वो कौम का लीडर बन सकता है और वो कौम को लेकर आगे बढ़ सकता है, कौम की तरक्की में वो अपना रोल प्ले कर सकता है, तो उसको तवाज़ो करने की, इंकिसारी करने की, झुक के रहने की कि नहीं मेरे अंदर क़ियादत की सलाहियत तो है, लीडरशिप वाली क्वालिटी तो है, लेकिन मैं मुतवाज़े हूं, मैं तवाज़ो कर रहा हूं, मैं अपने घर में चुप के बैठा हूं। इस्लाम इसकी हिदायत नहीं देता, इसकी तालीम नहीं देता। इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर लीडरशिप और क़ियादत की सलाहियत मौजूद है तो आगे आओ, लीडरशिप करो, लीडर बनो और कायद बनो और सियासत के साथ अपनी जिम्मेदारी को ओढ़ो और कौम का काया पलटो और अपनी मिल्लत का कुछ काम करो और मिल्लत को आगे बढ़ाओ। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सी बातें फैलाई जाती हैं, आदमी को इस्लाम की असल समझ बूझ होती नहीं है। इस तरीके से इस्लाम को सियासत से काट दिया गया, दूर कर दिया गया, गलतफहमी फैला दी गई और गलत नैरेटिव सेट कर दिया गया कि इस्लाम का सियासत से क्या लेना देना, मौलवी का सियासत से क्या लेना देना, आलिम का सियासत से क्या लेना देना, इमाम का सियासत से क्या लेना देना। भाई अगर अच्छे लोग सियासत में आ रहे हैं तो उसका वेलकम होना चाहिए। अगर अच्छे लोग कायदाना सलाहियत अपने अंदर पैदा करना चाह रहे हैं तो वेलकम होना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि एक आलिम है आपके ये इलाके के सीमांचल के, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, उसके बारे में बहुत सारी खबरें चल रही है। अब वो लोग उस पर कमेंट ये कर रहे हैं कि ये एक आलिम है, जलसे में जाते हैं, तकरीर करते हैं, वाज करते हैं, नसीहत करते हैं, इनको एमएलए में और असेंबली के इंतखाब से और एमएलए बनने से इनको क्या लेना देना, इनको दूर रहना चाहिए, मस्जिद मदरसे तक, किताब तक, बयान तक, वाजो नसीहत तक महदूद रहना चाहिए, इससे आगे बढ़ने की इनको जरूरत क्या है। तो ये वो लोग हैं जिनको सियासत के बारे में पता नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि सबसे बड़े पॉलिटिशियन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जब हम सियासत में हजरत उमर की सियासत को देखेंगे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की सियासत को देखेंगे, हारून रशीद की सियासत को देखेंगे, तो हमें लगेगा कि सियासत हमारा है, पॉलिटिक्स हमारा है। जब हम सियासत में खुलफाए राशिदीन की सियासत को देखेंगे तो लगेगा कि सियासत हमारा हिस्सा है। जब हम सियासत में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सियासत को देखेंगे तो लगेगा कि सियासत हमारी विरासत है, यह हमारा हिस्सा है। लेकिन हमने अपनी गलतफहमी की वजह से, जहालत की वजह से यह कह दिया कि अरे इसमें उलमा का क्या काम, मस्जिद का क्या काम, इमाम का क्या काम, पढ़े लिखों का क्या काम, ये तो गुनहगार लोगों का काम है, ये तो बेईमानों का काम है, ये तो झूठ बोलने वालों का काम है, ये तो खरमुत लोगों का काम है, इसमें नेक लोगों का क्या काम है। हालांकि बेहतरीन सियासत बेहतरीन लोग कर सकते हैं, ऊंची क़ियादत ऊंचे लोग कर सकते हैं, पाकीज़ा सियासत पाक लोग कर सकते हैं। नापाक लोग, गंदे लोग जब सियासत में आएंगे तो वो गंदगी मचाएंगे, वो गंदगी ही करेंगे। लेकिन जब नबी की सियासत होगी तो नबूवत वाली सियासत होगी, जब सहाबी की सियासत होगी तो सहाबियत वाली सियासत होगी, जब आलिम की सियासत होगी तो आलिमाना सियासत होगी, जब कुरान की सियासत होगी तो कुरान की सियासत होगी, और जब हदीस की सियासत होगी तो हदीस की क़ियादत होगी, हदीस की सियासत होगी। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो इस तरह के नैरेटिव में हमें फंसना नहीं चाहिए, इस्लाम को पढ़ना चाहिए। इस्लाम ने कुरान ने मुकम्मल उलूम कुरान के अंदर सियासत बलदिया को बयान किया है, कोई इसको काट नहीं सकता। मेरा ये चैलेंज है, कोई भी पढ़ा लिखा आलिम या कोई भी जो कुरान का उलूम जानता हो,
वो चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर वो इस बात को काट दे कि कुरान ने उलूम सियासत को बयान नहीं किया, सियासत बलदिया को बयान नहीं किया, तो वो जो कहें मैं मानने के लिए तैयार हूं। जब कुरान का उलूम, बहुत सारे उलूम है कुरान में, लेकिन मुफस्सिरीन ने उसको चंद उलूम के अंदर समेटा है, खास खास इल्म के अंदर। उसमें से एक इल्म है सियासत बलदिया, एक इल्म है उलूम सियासत, कि कैसे दुनिया को अपने मुट्ठी में करना है, कैसे दुनिया को अपना कायल बनाना है, कैसे दुनिया को अपने तरीके पर चलाना है, कैसे दुनिया को इस्लामी सियासत पेश करना है, कैसे दुनिया को सदाकत का, अमानत का और दयानत का, सच्चाई का पैगाम देना है। ये कुरान हमें बताता है। लेकिन जब हम देखते हैं आजकल के पॉलिटिक्स की हालत और आजकल के पॉलिटिशियन की हालत, कि वो बड़े गंदे हैं, बड़े नासूर बने हुए हैं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे लंबे लंबे भाषण में लंबे लंबे राशन और शासन की बात करते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी पर आते हैं तो फिर वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो हम जो ये तरीका देखते हैं, उनकी गंदगी और गिलाजत को देखते हैं, उनका झूठ और उनका फरेब, उनका मकर, उनका दजल देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये सियासत तो यही है, इसमें तो किसी अच्छे आदमी का आना ही सही नहीं है, इसमें तो किसी मुसलमान का आना सही नहीं है, किसी आलिम का आना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि सियासत बहुत गंदी हो गई है। आज की सियासत एक गाली बनी हुई है, आज की सियासत एक गंदगी है, आज की सियासत का मतलब है झूठ, आज की सियासत का मतलब है फरेब, आज की सियासत का मतलब है दजल, आज की सियासत का मतलब है मकर। लेकिन अगर अच्छे लोग इसमें आएंगे नहीं, सच्चे लोग इसमें आएंगे नहीं, अमानतदार लोग इसमें आएंगे नहीं, काबिल लोग इसमें आएंगे नहीं, तो फिर सियासत की काया पलटेगी नहीं और गंदी होती चली जाएगी। अच्छे लोग आएंगे तो उम्मीद है कि इसको कुछ सही कर सकते हैं, इसलिए पढ़े लिखों को आना चाहिए। खैर, ये तो उन सवाल का जवाब है जो हमारे बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान भाई इस तरीके से बोलते हैं कि क्या फायदा है मस्जिद से सियासत की बात करने, क्या फायदा है आलिम को सियासत में आने, क्या फायदा है कि वो लोग तकवा तहारत वाले नमाजी और गाजी और हाजी लोग सियासत में आ रहे हैं। फायदा है, गंदगी साफ होगी, फायदा है खियानत खत्म होगा, फायदा है धोखा खत्म होगा, फायदा है कि सियासत कम से कम थोड़ा बहुत तो नबूवत के रास्ते पर होगी, फायदा है कि कम से कम थोड़ा बहुत सियासत तो कुरान के तरीके पर होगी, फायदा है कि कम से कम सियासत थोड़ा बहुत तो सहाबियत और खुलफाए राशिदीन के नहज और उसलूब पर होगी। थोड़ा बहुत तो उम्मीद किया जा सकता है अगर कोई दीनदार लोग इसके अंदर आ जाते हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जुमला सुनिए, काल अजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलीम, कि मुझे हाकिम बनाओ, मैं निगरान हूं, निगहबान हूं, मैं अमानतदार हूं, दियानतदार हूं, अलीम जानकार हूं, यानी अहलियत रखता हूं। तो इससे ये दो बातें समझ में आई कि कोई भी अगर कैंडिडेट है, सियासत में आने का दावा करता है, उम्मीदवार है, उसके अंदर दो खूबी होनी चाहिए, एक तो अमानत दयानत की और दूसरी उसके अंदर अहलियत होनी चाहिए। तो आज भी हम अगर किसी कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं तो हम पर भी यही रूल नाफिज होगा कि हम उस कैंडिडेट की यह जिंदगी देखेंगे कि उसके अंदर अमानतदारी है कि नहीं, दियानतदारी है कि नहीं, और उसके अंदर अहलियत है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं, काबिलियत है कि नहीं। ये दो सिफात देखना जरूरी है हर उस कैंडिडेट के अंदर जो किसी भी विधानसभा से, किसी भी असेंबली हल्के से खड़ा हुआ हो, हम उसको वोट करना चाहते हैं तो शरीयत हमें यह कहती है कि उस कैंडिडेट को वोट करो जिसके अंदर दो खूबी मौजूद हो, जो अमानतदार दियानतदार हो और जो जानकार हो, एबिलिटी रखने वाला हो, अंगूठा छाप ना हो, गवार ना हो, जाहिल ना हो। ऐसा आजकल हमने अपने ऊपर ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन को मुसल्लत कर रखा है जो 10वीं फेल है, जिसको अपना पहले जमाने में उसको अपना दस्तखत करने भी नहीं आता था, अंगूठा लगाता था वो। ये हालत थी एमएलए की और ये हालत थी एमपी की। अब तो थोड़ी सियासत तरक्की की है तो पढ़े लिखे लोग भी इसमें जा रहे हैं, वरना आप 20 साल 25 साल 30 साल पहले जाएंगे तो ऐसे एमएलए एमपी आपको मिलेंगे जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता था और वो इलाके का एमएलए है, वो किसी लोकसभा का एमपी है।
बहुत ताज्जुब होता है। कुरान कहता है कि सियासत ऐसी करो जो पढ़ा लिखा हो, जो जानकार हो, जो एबिलिटी रखता हो, जो अहलियत रखता हो। तो उलमा ने यह बात लिखी है कि लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, उसमें अगर आप अपनी क़ियादत को ढूंढ रहे हैं, क़ियादत का इंतखाब कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो उस कैंडिडेट के अंदर दो खूबी आप देखें कि उसके अंदर अमानतदारी है कि नहीं है, दयानतदारी है कि नहीं है, और यह देखें कि यह अहलियत रखता है कि नहीं, इसके अंदर वो पावर है कि नहीं, वो स्पिरिट है कि नहीं, वो काबिलियत है कि नहीं, जिससे यह कौम के, मिल्लत के मसाइल को हल कर सकता है या नहीं है। अगर इसके अंदर एबिलिटी है तो वोट दे दो, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो चाहे कहीं का भी रहने वाला हो। अगर वो कौम के मसाइल हल कर सकता है, मिल्लत के मसाइल हल कर सकता है, और उसके अंदर सियासत की समझबूझ है, और वो अमानतदार और दयानतदार है, तो वोट देना चाहिए उसको। अब आप ये सवाल करेंगे कि आज के दौर में तो हर नेता भ्रष्ट है, करप्ट है, किसको वोट किया जाए, किस पर यह मोहर लगाई जाएगी, किसकी गारंटी ली जा सकती है कि यह 100% अमानतदार है, किसकी यह गारंटी ली जा सकती है कि यह 100% जानकार और एबिलिटी रखने वाला है? तो जवाब होगा कि नहीं, कोई नहीं है ऐसा, किसी पार्टी में कोई ऐसा नेता मिलेगा नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। इक्का दुक्का उंगली पर गिने जाने वाले नेता आपको मिल जाएंगे, वरना कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार और करप्शन में वो फंसा ही होगा, झूठ और मकर में तो फंसा ही होगा। तो अब मतलब अमानतदार नेता की लिस्ट अगर बनाई जाए, दयानतदार नेता की लिस्ट अगर बनाई जाए, और अहलियत रखने वाले नेता की लिस्ट बनाई जाए, तो उसमें एक दो पूरे हिंदुस्तान में नजर आएंगे, वरना नजर नहीं आएंगे। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में यह करना चाहिए कि ठीक है, एक भ्रष्ट नेता, दूसरा भी भ्रष्ट नेता, तो जो कम भ्रष्ट है उसको वोट कीजिए, जो ज्यादा भ्रष्ट है उसको वोट मत कीजिए। यह उसूल है इस्लाम का। इसलिए कि यहां तो सब भ्रष्ट नेता हैं, सब करप्ट हैं, सब झूठे, सब मक्कार, सब दज्जाल है, सब मकर और फरेब में डूबे हुए। अब यह देखना है कि ज्यादा मक्कार कौन है, ज्यादा झूठा कौन है। ज्यादा झूठे को वोट नहीं करना, कम झूठे को कर देना है। इसी तरीके से यह देखेंगे कि एबिलिटी के नाम पर, अहलियत के नाम पर, पढ़ाई लिखाई के नाम पर, और सियासत की समझबूझ रखने के नाम पर, कौमी मुद्दे के नाम पर, मुल्क और मिल्लत के मसाइल के नाम पर, सब के सब जीरो हैं, एबिलिटी है नहीं। और कैसे होगी? आप अपनी क़ियादत को आगे बढ़ने नहीं देते। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अहलियत रखने वाले हैं, जो मुल्क और मिल्लत को चला सकते हैं, तो सबसे पहले आप टांग खींचते कि अरे तुम कैसे आ सकता है भाई, तू आलिम है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तुम्हें आने नहीं देंगे, तुम अपना काम करो, मस्जिद मदरसे में रहो, उससे आगे नहीं बढ़ो। पढ़े लिखे लोग को, काबिल लोग को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो जाहिली लोग आएंगे ना, जो नाअहल हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कौम का मुद्दा क्या है, पता ही नहीं है कि मिल्लत के मसाइल क्या है, पता ही नहीं है कि आज की करंट सिचुएशन की सियासत क्या है, कौन सा पत्ता खेलना है, कौन सा पत्ता रखना है। उनको तो बस अपनी कुर्सी से मतलब है, अपने चारे से मतलब है, और अपने ओहदे से मतलब है। उसके लिए वो कौम की, मिल्लत की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं, बच्चों की, स्टूडेंट की, और सबकी इज्जत को दांव पर लगाते हैं, वो सियासत करते हैं। तो अगर आपके पास ये सवाल आए कि भाई आज तो अहलियत कोई नहीं रखता, कोई एबिलिटी नहीं रखता, तो उसका जवाब है कि थोड़ी बहुत तो कोई एबिलिटी रखता होगा। एक वो है कि जिसकी एबिलिटी 0% है, और एक वो है कि जिसकी एबिलिटी है 2% है, 4% है, 10% है। तो ऐसे नेता को हम चुन सकते हैं, ऐसे नेता को हम वोट कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं इलेक्शन के हवाले से, लेकिन मैं 2-4 बातें जरूरी आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो ये कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब यह है कि इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन करने से लेकर कराने तक, नतीजा आने तक, पुलिस का, थाने का, कोर्ट का और हुकूमत का जो भी रूल रेगुलेशन है, उसी रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। लेकिन हमारा मुसलमान इलेक्शन के मौके पर बड़ा जज्बाती होता है, बड़ा भड़कीला होता है,
वो न थाना देखता है, न पुलिस देखता है, न पोलिंग बूथ देखता है, न किसी और चीज को देखता है। वो अपने कॉलर ऊंचा करने के चक्कर में और अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में कुछ भी कर देता है और जेल चला जाता है। तो इसमें एक चीज जो आपको नोटिस करनी है कि एक वोट देने के हम हकदार हैं। एक वोट से ज्यादा हम वोट नहीं करेंगे, बोकस वोट नहीं डालेंगे। बोकस वोट डालना हराम है, ये याद रखिए। या ऐसे लोगों का वोट डालना जो वोट की उम्र को नहीं पहुंचे, 18 साल से कम है, उनसे वोट कराना भी हराम है। इस्लाम जहां यह कहता है कि वोट की अहमियत है, वोट देना आज की सिचुएशन में, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने यह लिखा है कि आज की हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमान को अपने एक वोट का देना वाजिब है। मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुम ने लिखा है कि आज का मुसलमान वोट करे उसके लिए फर्ज है। जो वोट नहीं करता वो गुनाह कर रहा है, जो वोट नहीं करता वो हराम काम कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें उलमा ने लिखी है। और जो लोग अपने वोट को बेचते हैं वो सूद खाने वाले हैं, वो हराम काम करने वाले हैं, वो नाजायज काम करने वाले हैं। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं बहुत छोटा आलिम हूं, मैं अपने बड़ों की बातें कह रहा हूं, बड़ों की किताबों से लिखी हुई बातें मैं आपके सामने नकल कर रहा हूं। ये सारी बातें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने, मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब ने वोट की शरई हैसियत के हवाले से लिखा है कि आज वोट करना क्या है भाई, फर्ज है, क्या है, वाजिब है। बोकस वोट करना हराम है। इसी तरह से वोट को बेचना ये नाजायज और हराम है, बेच नहीं सकते आप। तो आज के दौर में अगर कोई आदमी बोकस वोट करता है या करवाता है, किसी ऐसे लोगों से करवाता है जो उसकी एबिलिटी नहीं रखता, 18 साल से कम की उम्र है उसकी, या ये कि एक से ज्यादा वोट कर रहा है, ये सब बेईमानी है, गद्दारी है, कौम के साथ गद्दारी है, अपने मुल्क के साथ गद्दारी है। और जो वोट नहीं करता वो भी अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, अपने मुल्क के साथ बेईमानी कर रहा है। तो आज की सिचुएशन में तो सब आदमी का वोट पड़ना चाहिए। खुलासा ये है कि हर एक बंदे का वोट पड़ना चाहिए, इवन के हमारी औरतों का, हमारी मस्तूरात का भी वोट पड़ना चाहिए। उलमा ने यह इजाजत दी है कि इद्दत में जो औरत मौजूद है, मसला समझिए, जो औरत इद्दत में मौजूद है, इद्दत में औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन वोट की और इलेक्शन की अहमियत को देखते हुए उलमा ने कहा कि इद्दत की औरतें भी वोट बाहर जाकर दे सकती हैं, उनको भी वोट कराना है। उलमा ने यह लिखा कि जो बूढ़े चल नहीं सकते उनको भी आप सहारे से लाकर या किसी गाड़ी पर लाकर उसको आप वोट कराइए। जो मरीज जा नहीं सकते और किसी तरीके से वोट देने पहुंच सकते हैं तो उनको भी लाना चाहिए और उनको भी वोट कराना चाहिए। मरीज को भी लाना चाहिए, बूढ़ों को भी लाना चाहिए, औरतों को भी लाना चाहिए। जो शौहर अपनी बीवी को वोट देने से मना करता है वो गलत करता है। और जो वालिदैन 18 साल का अगर उसका बच्चा है, लड़का हो या लड़की, और उसको वोट देने से मना करता है, गलत करता है। ये शरई मसाइल हैं। इसी तरीके से वोट की स्याही जो हमारे उंगली पर लग जाती है वोट देने के बाद, वोट देने के बाद जो हमारे उंगली पर जो स्याही लगती है, तो बहुत से बीच में बहुत सारे मसाइल आए थे कि भाई अगर स्याही लग जाएगी तो वुजू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन तक वो छूटता नहीं है, वो जो काला वाला लगता है बहुत दिन तक छूटता नहीं है। तो इसमें बहुत से लोग उलझे रहते हैं कि वजू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, बहस होती रहती है। तो क्लियर समझिए कि वो जो वोट की स्याही है जो लग जाती है और बहुत दिनों तक छूटती नहीं है, इससे वजू भी हो जाता है और गुस्ल भी हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, कानून को फॉलो कीजिए, एक से ज्यादा वोट मत दीजिए, एक ही वोट दीजिए। जिसकी उम्र नहीं है उससे वोट मत कराइए, हल्ला हंगामा मत कीजिए, शोर शराबा मत कीजिए। जो पुलिस थाने और पुलिस का महकमा जो अभी भी मौजूद है, जो जैसी वो हिदायत दे रहे हैं उसकी हिदायत, मुसलमान सलामती से बना हुआ है, ये भड़कीला नहीं है, ये जज्बाती नहीं है, ये खिलाफ वर्जी करने वाला नहीं है, ये उसूल का पाबंद होता है। इस्लाम हर जगह उसूल की तालीम देता है, उसूल की बात करता है। बेउसूली तो हमारे खमीर में नहीं है, बेउसूली हमारे इस्लाम में नहीं है। लेकिन जो लोग बेउसूली करते हैं, किसी भी मौके से करते हो, वो इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस्लाम को गलत तरीके से यूज करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। हम तो पीसफुल मजहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोग अमन वाले लोग हैं,
शांति वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, देश के साथ वफादारी करने वाले लोग हैं, देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर यकीन करने वाले लोग हैं। हम एक अदलिया का और एक निजाम का, एक सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन इलेक्शन के मौके पर अगर हम कुछ फिरकावारियत बातें करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बोकस वोट देते हैं, बच्चों से वोट करवाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते और खिलाफ वर्जी करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप और हम इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम से गलत मैसेज दे रहे हैं। और कोई हमें कल ये कह सकता है कि अरे इस्लाम के अंदर शांति नाम की कोई चीज नहीं, उसूल नाम की कोई चीज नहीं, और इस्लाम के मानने वाले लोगों के अंदर न किसी तरह की पीसफुल चीज है, ना कोई शांति है, ना कोई सुकून है, ये सारे उसूल की धज्जियां उड़ा देते हैं, ये सारे कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो इसलिए वोट सबको करना है, हर आदमी को करना है। यहां तक के उलमा ने लिखा है कि अगर किसी शख्स को बहुत अहम सफर पे जाना हो और 1-2 दिन के अंदर वोट का दिन हो, तो उसके लिए उलमा ने यह लिखा है कि उस शख्स को सफर पर जाना जायज नहीं है, वोट करके जाए। वोट की अहमियत को समझे कि हमको अगर सफर करना है 2-3 दिन के बाद, और 2-3 दिन के बाद वोट का दिन है, तो वोट के सफर को, वोट की वजह से अपने सफर को कैंसिल करें और 3 दिन के बाद जाए। तो एक वोट की बड़ी कीमत है। आप 3-4 दिन से 3-4 जुमे से समाप्त कर रहे हैं कि एक वोट की बड़ी कीमत है। लेकिन साथ में यह भी समाप्त कीजिए कि वोट बेचना नहीं है, गलत कैंडिडेट को वोट देना नहीं है, इसी तरीके से बोकस वोट देना नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं करना है। जो कानूनी तज्जिया है या कानूनी सिस्टम है उसके तई, उसके अंदर रहकर काम करना है। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी अच्छाई है। इससे इस्लाम अच्छे तरीके से मैसेज दे सकता है, इस्लाम का पैगाम गैरों तक पहुंच सकता है कि भाई इस्लाम के मानने वाले लोग पीसफुल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अमानत वाले लोग हैं, खयानत नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, और वोट चोरी नहीं करते हैं, वोट के अंदर गलत तरीके से अपने वोटर को दाखिल नहीं करते हैं, बल्कि जो सही है, जो साफ है, जो सुथरा है और जिसका हक है वही वोट करते हैं, गलत लोग वोट नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।